नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सिकरिया गांव में मौजूद है और हमारे साथ में यहां के ग्रामीण मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में किस तरह के प्रत्याशी ये इस बार चुनेंगे। क्या वोट यहाँ पे जातिवाद पे होगा या शिक्षा पे होगा या विकास को देखते हुए वोट होगा, क्या इन लोगों की मांग है और कैसे प्रत्याशी को इस बार पसंद करेंगे। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग के सरकार से आग्रह है कि हमने को रोजगार मिले, वैसा ही सरकार चाहिए। और हमने के तरीके जो बिगड़ल जा रहा बा माहौल देश के, दारू शराब हर एक तरह में गांव में बिचातल हुए, ऐसा लड़का हमने के बिगड़त है सो ये पर सरकार के ध्यान नहीं है। तो सरकार के द्वारा तो शराबबंदी लगाया गया है तो नियम। सरकार उधर टंगड़ी पसार के सुतर बड़े बंद करके, तो कैसे बंद हुई? घर घर के लड़का जब बिगड़े जा रहा बड़े, ये पर सरकार के ध्यान नहीं है। तीर थाना का ध्यान नहीं है कि दारू चुता सिकरिया में हमार लड़का बिगड़ता, हिंकर लड़का बिगड़ता, हुनकर लड़का बिगड़ता, तो घर घर के परिवार बिगड़नी है। तब एक खातिर हमने क्या कर सकते नहीं है। मतलब सरकार के ध्यान चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कमियां भी हुए। हाँ, कमी तो जरूर बा सरकार के, प्रशासन के भी कमी बा। प्रशासन आवतिया जातिया में देखतिया कोई ओकरा पर लगावे नहीं डाले वाला। तुरंत बिहार में चुनाव आ गई बा, मुख्यमंत्री के चुनाव हुई, बिहार विधानसभा के चुनाव बा, तो एमे का देखते हुए हमनी को ऐसा सरकार चाहिए कि हमनी के रोजी रोजगार मिले। वैसन कोनो सरकार रुआ नज़र में लौकता? काहे कि जदयू बा, माले बा, भाजपा बा, राजद बा, अब वैसे तो मैंने सरकार के हमनी के केकरा के बता सकत नहीं अभी हाल पर। अभी तो जे भी आओ तो कहता कि हम ही तरीकी करे वाला बनी, बनला के बाद केहू तरीकी करे वाला हिले नहीं है। हमारा के अलावा के देखे वाला के बढ़ गए। जहाँ इंदिरा आवास आवता वहाँ घूसे के जमाना बा, बिना घूस देले कोनो काम ही नहीं के होके पाओ। मतलब घूस अभी भी लागता इंदिरा आवास में। हाँ, हे तरीका से ना है। सरकार अपना से कोशिश करती है कि घूस ना देवे के चाहिए, बाकी घूस नहीं दे तो तारा के प्रिया मर तड़ू आदमी की ना हमरा के 10,000 रुपये चाहिए एगो आवास पे, एगो कॉलोनी पे। हाँ, 10,000 चाहिए हमरा। कौनो काम होता है ब्लॉक के तो हमें घूसे के जरूरत बा। तो बताइए कि गरीब आदमी कहाँ से घूस ले के दी अपना बाले बच्चा पोसे में तबाह बा। और क्या कहे कि हमनी के ये कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी युवा वर्ग से हैं और इनसे बात करते हैं कि इन लोगों का क्या है सोच, इस बार कैसे सरकार चुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सतीश। कहाँ घर हुआ? सिकरिया। सिकरिया ही घर है। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और सभी पार्टियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सभी अपना दावेदारी ठोक रही हैं कि इस बार हम जीतेंगे, हम जीतेंगे और जीतेंगे तो विकास भी करेंगे, ये भी दावा कर रही है। तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी बेहतर है, किसे वोट देना पसंद करेंगे आप लोग? जो पार्टी बढ़िया काम करे उसे वोट देंगे, जो विकास के नाम पे आए, विकास करे उसे वोट देंगे। तो ऐसा कोई पार्टी दिख रहा है? अभी तो ऐसा फिलहाल कैंडिडेट कोई नहीं दिख रहा। अगर लगेगा चुनाव के टाइम तक जो बढ़िया पार्टी वादा करे, निभाए, उसे वोट देंगे। लगातार पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 10 साल भाजपा की विधायक रह चुकी हैं और उसके बाद लगातार 10 साल फिर राजद के विधायक रह चुके हैं। तो दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर है, किनके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ है? विकास तो क्या ही बताए, विकास कहाँ हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे जो अभी विधायक हैं राहुल तिवारी जी, वो अभी ग्राउंड पे भी नहीं आ रहे हैं, पब्लिक से भी नहीं मिल रहे हैं। ये सब समस्या है उनके साथ, उन्हें जानना चाहिए, कम से कम आके अपने वोटर से मिलना चाहिए कि क्या समस्या है, उनका समस्या सुनना चाहिए। सब यही सब बात है। एक नई पार्टी है जनसुराज, अभी तो उसके बारे में मुझे नहीं। प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं, वो भी लगातार बिहार में पलायन रोकने की चर्चा कर रहे हैं, बिहार की बदलाव की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार उनको वोट जाएगा? अभी तो हम उनके समर्थन करते हैं, उनके वीडियो भी देखते हैं। वो अच्छा खासा मतलब विकास पे भी बात करते हैं, शिक्षा पे भी बात करते हैं। वो अभी तक मुझे ठीक लगे। व्यक्तिगत तो वो ठीक है। अभी मतलब उनके कार्यकर्ता कोई आप लोग से नहीं मिले। तो आइए कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या है उनका सुझाव इस बार के चुनाव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है। क्या करते हैं सोनू जी आप?
मैं तो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। पढ़ाते शिक्षक हैं। जी टीचर। क्या लगता है बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और ऐसे में सभी पार्टियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, जनसुराज हो, माले हो, जदयू हो, सभी पार्टियां, जागरूक जनता पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सभी के प्रत्याशी घूमना चालू कर दी। तो ऐसे में जनता का मूड इस बार कहाँ जाएगा? देखिए, जनता ना जाति पर ज़्यादा विश्वास कर रही है, विकास पे ज़्यादा विश्वास कर रही है। तो जो विकास कर रहे हैं, साथ साथ में जो दुखों के हर पीड़ित परिवार के साथ जाके मिल रहे हैं, हर गरीबों के पास मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि पहले स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, हर जगह जगह पर, हर पंचायतों में होनी चाहिए। इसके बाद हॉस्पिटल होनी चाहिए, हॉस्पिटल में सबको इलाज हो सके, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे बिहियाँ हो जाता है। तो हम लोग का कुछ तो नज़दीक है, लेकिन और सभी बहुत सारे गांव हैं जिसको दिक्कत हो पा रही है। ये होनी चाहिए। इसके बाद बच्चे लोग खेलने के लिए ग्राउंड होनी चाहिए। तो ग्राउंड भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोग निजी ज़मीन अपना एथी कर लिए हैं। तो ये सरकारी ज़मीन होगा तो बच्चे जो है अपना उचित तरीक़ा से खेल पाएंगे। तो ये हम लोग की मूलभूत समस्याएं हैं, और उसमें हम लोगों को जैसे विकास की मुद्दा की बात कर रहे हैं, तो विकास की मुद्दा तो कहीं कहीं हुई है और कहीं कहीं नहीं भी हुई है। तो हमारे जो भी यहाँ के पब्लिक हैं, वे लोग जो है तीसरा विकल्प ढूंढने के प्रयास करेंगे, क्योंकि तीसरा विकल्प, क्योंकि हर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मौका मिलना चाहिए हर को मिलेगा तभी तो काम हो पाएगा। और हम लोग जनता इस चीज़ पर रह जाते हैं, कभी आरजेडी तो कभी जो है भाजपा। ऐसा तो होना चाहिए, हर कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए। और वही जो है हमेशा परिवार की तरह से परिवारवाद होता है, उसके अनुसार बाप बने तो बेटा के बाद फिर हमारा नाती बनेंगे, उस तरीक़ा से। इस तरीक़ा का नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के अच्छे तरीक़ा से घूम के जो है लोगों के बीच जो जा रहे हैं, हर सुख दुख हो या हर पीड़ितों के लिए, देख रहे हैं कि अभी एक हमारे जन ने ही शिकायत किया कि गांव में जो है शराब चू रही है। तो इसका तो सबसे बड़ा चीज़ प्रशासन की है, प्रशासन की कमियां हैं, सरकार की कमियां हैं। सरकार क्या कर ये जब शराब पे चर्चा होती है तो कहीं पे शराब छुआया जा रहा है और बेचा जा रहा है। यहाँ पे जैसे लोगों का कहना है कि शराब बिक रहा है और प्रशासन जो है वो आंख बंद करके सोई हुई है। लेकिन हम ओपिनियन पोल में ही कई जगहों पर गए हुए हैं जहाँ पर खुद जनता ही ये मांग कर रही है कि शराब चालू कर दिया जाए, जो चालू करेगा उसी को हम वोट देंगे। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर तो हम यही कहेंगे कि देखिए, शराब बंदी तो बिल्कुल नहीं है जी। इस पर माना जाए तो बिल्कुल बंदी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में डिलीवरी जो है ज़्यादा पैसा से प्रशासन ले पा रही है। तो इससे अपनी अपनी सुझाव होनी चाहिए। एक मेरे सुझाव से तो नहीं होने वाली है, लेकिन हम लोग इस पर बंद का ही अथी करेंगे, क्योंकि बंद होना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से बंद हो जाए तब और बेहतर होगा, क्योंकि लोग ना पिएंगे और ना ही गलत काम कर पाएंगे। और नहीं है बंदी तो इसको अच्छे तरीक़े से चालू ही कर दिया जाए। बिल्कुल, या तो दोनों में से तो कोई काम होनी चाहिए। नहीं तो इस पर तो कुछ नहीं हो पा रहा। इस पे सीधे प्रशासन जो है अपना पैसा ले रही है, घूस के नाम पे 6,000 रुपये ले जाता है। जी उसके बाद एकदम घूस के नाम पे लोग तो एथी हो जा रहा है। और इस पे हम लोग को जो भी पकड़ा भी रहा है तो कुछ नहीं है, पैसा लीजिए छूट जाइए। तो इस पे तो कम ही हम लोग। कोई आपके नज़र में पार्टी या कोई व्यक्ति हैं जो कि इस बार मतलब अब विधायक के प्रत्याशी के योग्य दिख रहे हों? देखिए, विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल जायज़ बात बताएं, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ठीक है, लेकिन प्रत्याशी को लोगों को मौका नहीं मिल पा रही है। मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलेगा तभी तो आगे विकास हो पाएगा। और हमारे गांव सब लोग के पास जाके सब लोग से मिल पाना, सब दुखित परिवार हो जितने लोग उनको साथ जाना, उनका काम कराना, ये ना विधायक का काम है। तो विधायक हमारे यहाँ के जो भी हैं वो क्षेत्र में तो घूमते नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, 10 साल से ग्राउंड में 10 साल वे बने आपके बंटू तिवारी जी, और 10 साल वे बने मुनि देवी जी। तो दोनों लोगों का तो वही स्थिति है, एक आदमी का तो स्थिति हम लोग नहीं बताएंगे। तो कोई तीसरा विकल्प आए, तीसरा विकल्प जो है समाज के अंतर्गत काम करे, तो हम लोग पूरा जनता इस बार, क्योंकि जाति के नाम पे और एथी के नाम पे नहीं है, पार्टी के नाम पे नहीं। पार्टी यदि दूसरे को दे रहे प्रत्याशी को तो लोग उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, और नहीं देगी तो लोग निर्दलीय भी जिताने का काम करेंगे जिसको अच्छा लगेगा। ये कोई पार्टी पे हमको थोड़ा है, हमारे यहाँ तो विकास की काम होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं होता है। और यहाँ कोई चेहरा आपके नज़र में
हाँ, चेहरा है अभी, कौन? हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी जो है, क्योंकि यहीं पर बिहियाँ में रहते हैं तो इसका मुख्य केंद्र है। तो अभी एक है प्रत्याशी मदन भैया, ठीक है। मदन भैया जो है चारों तरफ घूम घूम के, हमने देखा बाढ़ के इलाका में भी उन्होंने दिया था। और हम लोग जो है अभी क्या है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंतर्गत ये देखते हैं। हम लोग तो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो ये सोशल मीडिया के अंतर्गत उनको देखे हैं, चाहे पीड़ित परिवार के साथ भी होना, इसके बाद अपना बाढ़ के साथ में जो है सबको कुछ ना कुछ देना, इसके बाद जो घर जल जाता है उसको भी लोग देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक पासवान जी का जो है लड़का डेट कर गया था, जो झारखंड पुलिस में था, उसके नाम पे शहीद गेट बनवाना। तो इनका कुछ काम है, अभी नहीं है तब काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बार मौका दे के देखा जाए, यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको हम लोग सपोर्ट किया जाए। और ये पार्टी की जो है बात है, पार्टी उनको कहीं भी ना मौका कहीं देना चाहिए। जब आप मदन यादव की चर्चा करते हैं तो राजद यहाँ नहीं दिखता है आपको कि दो खेमों में बढ़ चुकी है? एक खेमा जो है वो विधायक मंटू तिवारी के साथ में हो जा रहा है और दूसरा इनके साथ में हो जा रहा है, मदन यादव के साथ में। देखिए, आप लोग रिपोर्टर हैं, जी आप लोग तो ज़रूर जो है चारों हम लोग हर जगह पंचायत में जा रहे हैं, जी। वहाँ से तो ज़रूर आपको मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर दो खेमे की बात हो रही है, निश्चित तौर पे दो खेमों की बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि सर्वे की जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को ही तो वोट देना है ना, किसी को भी, तो सर्वे की जाए कौन उनके जो है काम आ रहे हैं, जो जीत के चले जा रहे हैं यहाँ पर रन नहीं रहे हैं और सीधे पटना चले जा रहे हैं, और जब चुनाव आ रहा है तब आ रहे हैं। तो वैसे प्रत्याशी को ना देकर किसी अन्य प्रत्याशी को दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि ये शाहपुर हो सकता है। देखे हैं आप लोग, हर जगह जो है उपचुनाव हुआ, निर्विरोध लोग जुट गए हैं, निर्दलीय। तो हो सकता है कि लोग निर्दलीय भी जिता दे, क्योंकि हम ये वाली पहले नहीं है कि चलो इस जाति को देनी है। लगातार यहाँ पे 10 साल भाजपा का भी कार्यकाल इनके पहले रह चुका है, तो उस समय और अभी के कार्यकाल में क्या अंतर है? इनके समय में ज़्यादा विकास हुआ है? हमको तो लग रहा है कि किन्हीं के समय में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, किन्हीं के समय में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये आरजेडी का एथी में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है काली मंदिर में जो पुल देख रहे हैं, ये शिवानंद बाबा का जो बनाया हुआ है, ये जो अपने रास्ते को देखा है, ये मंटू तिवारी का बनाया हुआ है। तो कुछ आरजेडी के विकास में हुआ है, कुछ मुनि देवी का भी बना हुआ है, वे जो रास्ता पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो आया हुआ है, तो वे भी रास्ता बना हुआ है। लेकिन इससे एक प्रॉपर सिकरिया गांव से होने वाला नहीं है। पूरा हमारे शाहपुर के जो है क्षेत्र में आते हैं गांव, पूरी पंचायत जो आती है एक उनको नई पार्टी जिसका नाम जन सुराज है, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, लगातार बिहार बदलाव की चर्चा कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो पलायन रोक देंगे, युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे, उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य दुरुस्त हो जाएगा बिहार में। तो आप एक शिक्षित वर्ग से आ रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या आपके नज़र में लग रहा है ये संभव है या नहीं? देखिए सर, मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग को किसी का एथी नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि जो भी यहाँ के विधायक जी हो, कोई भी विधायक के अंतर्गत अपना जो नॉमिनेशन कराना चाहता है, जो जनता के बीच घूमेगी उसी को लोग सपोर्ट करेंगे। अब प्रशांत किशोर की पार्टी का तो यहाँ पर कोई नामकरण है ही नहीं, ना कहीं भी कोई के पास जाना है। सब लोग खाली बस कैमरा के पास आने से तो होने वाला कुछ है नहीं। जनता के पास जाएं, जनता के लोगों को सेवा करें, क्योंकि जनता की मूड होती है, क्योंकि मत तो उसको देना है, ना कि आपका मीडिया के प्रेस रिपोर्टर को देना है कि नहीं। तो उनके पास जाएं, उनका काम करें और घूम घूम कर समस्या करे, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या बहुत सारी है। जैसे इन्होंने बताया कि इंदिरा आवास, हम लोग भी देख रहे हैं कि इंदिरा आवास में खुलेआम पैसा ली जा रही है, तो उसका कोई नहीं बोलने वाला है कि हाँ हम इसको जो है बंद कराते हैं। शराबबंदी हो रहा है तो कोई नहीं आकर बोल रहा है कि क्यों शराब चल रहा है, इसको बंद करवाते हैं, है ना। इसके बाद प्लेग्राउंड नहीं है, कोई नहीं आकर कहता है कि हम उसको खेल को बना रहे हैं। तो जो इस तरीका का काम करेगा, समाज में घूमेगा, हर लोगों के प्रति जाकर घूमकर और उसका जो निवारण करेगा, उसी को जनता देगी। इस बार कोई यथी नहीं है कि हम उसी पार्टी को देंगे, जातिवाद पे वोट नहीं, जातिवाद पे, विकास पे वोट होगा जी, विकास पे। जो शिक्षा के बारे में बात करेगा उनके पास लोग जो वोट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आम जनता हाँ, के दिल में जी, जगह जी, बना जी, पाएगा, जगह बना उसे पाएगा, जीत जी। हासिल हो। हाँ, ये नहीं है कि हम लोग ये आरजेडी को दे दीजिए तो ये भाजपा को दे दीजिए, उसके नाम से लोग यहाँ पर उस पहले वाले नहीं है, पहले वाले नहीं है। बिल्कुल विकास जो आम जनता के पास जाके दिलों में राज करेगा, काम करेगा, ठीक है, उन्हीं को लोग सपोर्ट करेंगे। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामेश्वर पासवान है।
घर कहाँ हुआ आपका? घर सिकरिया है। क्या लगता है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और बहुत सारी पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेंगी, ऐसे में आपका वोट किधर जाएगा? वोट देखिए, बोलते हैं सभी लोग कि हम वोट देंगे, हमको दीजिए।